मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल भवन नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले कल उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। जो विषय है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो हाटी समुदाय के बारे में है। सिरमौर में गिरिपार के रीजन में हाटी समुदाय की ओर से ट्राइबल का दर्जा उनको मिले, इस बात के लिए आंदोलन भी हुआ और लगातार सभी सरकार में उन्होंने अपने आग्रह हमारे सामने रखे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सारी विषय को गंभीरता से लेते हुए हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखा। उस विषय पर पिछले कल हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलना हुआ था और जो विषय इस प्रकार से है कि जो हमारी हाटी कम्युनिटी है, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और 12 जिले में से एक जिला जो है वो सिरमौर का जिला है, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और जो विषय जिस पर हम आज बात करने वाले हैं कि गिरिपार का इलाका, यानी कि गिरिपार एक रीजन है वहाँ पर, उस इलाके में बहुत लंबे समय से हाटी कम्युनिटी की ओर से ट्राइबल का दर्जा उनको मिले, इस बात के लिए आंदोलन भी हुआ। लगातार सभी सरकारों में उन्होंने अपने आग्रह हमारे सामने प्रस्तुत किए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखा और उसके साथ साथ में जो प्रदेश सरकार की ओर से जो उसमें जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी की दृष्टि से वहां पर केंद्र सरकार के लिए सप्लीमेंट करने की जो जानकारी दे रही थी, उन तमाम जानकारियों को प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजा गया, गृह मंत्रालय को भेजा गया। और मैं जो खास तौर से इसका जो जिक्र कर रहा हूँ, जो इस हाटी कम्युनिटी का जो पूरा जो एरिया पड़ता है, तो वो लगभग 154 पंचायत से पड़ती है और 2011 की सेंसस के बेस पर ये लगभग 2.5 लाख पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है। लेकिन अभी इसको बढ़ करके हम आज की तारीख में अगर देखें तो ये पॉपुलेशन लगभग 3 लाख लोगों की इस पर बनती है। और इसमें जो विधानसभा क्षेत्र जो आते हैं प्रमुख रूप से, उनका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जो प्रभावित है इस हाटी कम्युनिटी के इस ट्राइबल के दर्जे की मांग के साथ, उसमें शिलाई विधानसभा क्षेत्र है, पौंटा विधानसभा क्षेत्र है, रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र है और पछाद विधानसभा क्षेत्र है। और उन क्षेत्रों के सभी प्रतिनिधि हमारे समक्ष यहाँ पर आज की इस पत्रकार वार्ता में भी उपस्थित है। सर, ये हाटी कम्युनिटी, हाटी HAATI, हाटी आपको वो भी देंगे हम इसका। अब सारा विषय क्या है कि विषय यह है कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिले, इस बात को लेकर के अपनी बात भी कही थी और हमने 2009 में इसको जो है अपने घोषणा पत्र में भी, लोकसभा के घोषणा पत्र में भी शामिल किया और उसके पश्चात लगातार सारे विषय को लेकर के केंद्र के समक्ष हम रखते रहे। और मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के समक्ष भी इस विषय को रखा गया था और जब राजनाथ सिंह जी हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के प्रवास पर भी चुनाव के दिनों में प्रचार में आए थे, तो उस वक्त भी प्रमुख रूप से इस विषय को सभी लोगों की ओर से, पर्टिकुलरली हाटी कम्युनिटी की ओर से वहां पर उनके समक्ष रखा गया। राजधानी शिमला में इन दिनों पानी का संकट खड़ा हो गया है। कई हिस्सों में
तीसरे दिन लोगों को पानी दिया जा रहा है, वहीं पानी पर राजनीति भी गरमाने लगी है। नगर निगम चुनाव को देखते हुए कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर भुनाने में जुट गई है। मंगलवार को युवा कांग्रेस पानी के संकट को लेकर शिमला शहर में रैली निकालकर नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खाली बाल्टियों के साथ प्रदर्शन किया और भाजपा शासित नगर निगम पर शिमला वासियों को पानी मुहैया करवाने में पूरी तरह से विफल करार दिया। प्रबंधन निगम की लापरवाही के चलते आज शिमला वासियों को आए दिन पानी की समस्या से उनको जूझना पड़ रहा है। लगातार शिमला वासियों से जब घर घर जाकर हमने उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, आज भी शिमला के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई वो पानी की किल्लत को लेकर है। मैं बताना चाहूँगा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कॉल डैम से पानी लिफ्ट करने की मंजूरी दी गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4 साल से अधिक हो चुके हैं। आप देखिए उस और कोई भी कार्य अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया नहीं गया। और पिछले नगर निगम में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम बनी थी और उन्होंने जो सबसे बड़ा वादा शिमला वासियों के साथ किया था, अगर हमारी नगर निगम बनती है, अगर आप हमें चुनकर भेजते हो, जो सबसे बड़ी जो आए दिन जो समस्या पानी की आती है वो समस्या को हम ख़त्म करेंगे और 24 घंटे शिमला वासियों को पानी दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं आज शिमला का एक एक निवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिन परिवारों में सदस्य ज़्यादा हैं वो तो इतने दुखी हैं कि आप देखिए कि चौथे या 5वें दिन सिर्फ मात्र आधे घंटे के लिए पानी आता है। कई जगह हफ्ता पानी नहीं आ रहा है। उनको स्टोरेज कहीं ना कहीं स्टोरेज करने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो पानी अपने परिवार वालों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यही आ रही है जी, जब से ये हमारा प्राइवेटाइज हुआ है, एक किस्म से जो आपकी कॉरपोरेशन बनी है, तो इनका जो सिस्टम है इनको सेटल होने में बहुत टाइम लग गया है। 4-5 साल लग गए हैं, जहाँ की इस इशू को सेटल करने में मैक्सिमम आपको 1-1.5 महीने की बात थी। और जो एक जो आपस के आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और इस जो आपकी ये बोर्ड बनाया है, तो इनकी कोई आपस में कोई कम्बिनेशन पूरे अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। पानी की आपकी जो सप्लाई है वो आ रही है, पर लेकिन जहाँ पे एसेंशियल है, ज़रूरी है, वहाँ पे पानी पहुँच नहीं रहा है। अब कई पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 7-8 दिन बाद पानी आ रहा है और सिर्फ 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, मैक्सिमम 1 घंटे के लिए पानी आ रहा है। उसमें वो पब्लिक कितना पानी भर सकती है? ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए, जितनी हमारी डिमांड है 48 to 52 MLD जो शिमला शहर के लिए चाहिए होता है, वो पानी तो आपके पास आ रहा है। जबकि अब आपका 1 महीने तक आपका ट्रांसफार्मर ख़राब रहा और वहाँ पे बिजली नहीं थी गुमों में, तो वो भी एक सरकार को सोचने वाली बात है कि एक ट्रांसफार्मर के लिए आप 1-1.5 महीना लगा रहे हो, तो ये तो गलत बात है। अब आप बोलते हैं कि हमने रूरल एरिया में मुफ्त में पानी देना है, तो शहर वालों ने कौन सा गुनाह किया है? ठीक है, अगर आप शहर वालों को एक प्रॉपर जिसे कहते हैं आप स्लैब बना के दे सकते हो, है ना, जो एम्प्लॉयज़ है और या गरीब तबका है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जनरल है, कमर्शियल है, कुछ उसमें एक स्लैब बना के नॉमिनल रेट्स पे उनको आप पानी दे सकते हो और आप कलेक्शंस कर सकते हो। आज आपने बोले कि आप मीटर जितने भी है वो ख़राब है, उनको बदलो और खुद मीटर खरीद के लाओ और फिर आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से उनको टेस्ट करवाओ, तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। जब आप पहले भी आ रहे थे, मीटर बदल रहे थे, आपने खुद मीटर लगाए, वही मीटर खराब हुआ है। अब जब वो खराब हो चुके हैं, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप अपने मीटर लाओ, फिर उनको टेस्ट कराओ, फिर लगाओ। तो लोगों को, पब्लिक को हर जगह में आप डिफरेंट हैरेसमेंट में डाल रहे हैं। और अभी टूरिस्ट का सीज़न है, पानी की जो डिमांड है वो और भी बढ़ जाती है। 2-3 साल से टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी ऐसे भी अफेक्टेड थी ड्यू टू कोविड। अब थोड़ी बहुत चलने लगी, वीकेंड टूरिस्ट आने लगा है और रेगुलर टूरिस्ट आना शुरू हुआ है शहर में। बस यहीं से जो इंप्रेशन लेके वापस जा रहा है वो ये बोला कि वहाँ तो नहाने के लिए भी पानी नहीं है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राजधानी शिमला में कोरोना के मामले ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन आईजीएमसी अस्पताल सतर्क हो गया है और अस्पताल में अब दोबारा से ऑपरेशन से पहले कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना कोरोना टेस्ट के अब कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर ये फैसला अस्पताल प्रशासन ने लिया है। सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जैसे इस विषय में कोई गाइडलाइन आती है, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी रक्षा की जा सके, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव होने की स्थिति में कम से कम 14 दिन तक
हमारे पास जो स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव पड़ जाता है। पहले ही हम जानते हैं कि हमारे देश में प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है। तो वैसी स्थिति में अगर कोविड पॉजिटिव होके या कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में होके लोगों को आइसोलेट या क्वारंटीन होना पड़ता है, तो वैसी स्थिति में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को चरमराने का खतरा रहता है। इसलिए एहतियातन इस तरह के कदम जो है वो उठाए जाते हैं। कुमार से नारकंडा के सिहल पंचायत के नगरोटा गांव में आगजनी का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 5 मंजिला भवन के सबसे ऊपरी मंजिल में ये आग लगी है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी व स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे। वहीं एसडीएम कुमार सेन धर्मपाल ने बताया कि नारकंडा में होम स्टे में लगी आग के लिए पटवारी को नुकसान के आकलन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से परिवार को 10,000 की राहत राशि दी गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ लगते तारादेवी के जंगल में आज आग लगे 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग से लाखों की वन संपदा और सैकड़ों वन्य जीव जलकर राख हो गए हैं। वन जीवों की आशाएं भी उजड़ गए हैं। जंगल में लगी आग से स्थानीय लोगों की घासनियां भी जलकर राख हो गई है। इससे ग्रामीणों को आने वाले दिनों में पशुओं के लिए चारे की किल्लत झेलनी पड़ेगी। जंगल में आग के बाद आईटीबीपी कैंप, फाइल और धारी के स्थानीय लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जंगल के आसपास कई गांव बसे हैं। आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो ये लोगों के घरों को भी अपनी चपेट में ले सकती है।